प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। हमारे मुल्क में ऐसे मसीहा भी मौजूद हैं जो लोगों की जिंदगियां बचाने के साथ उनकी जिंदगियों के दुश्मन भी हैं। रावलपिंडी की पुलिस ने भी एक ऐसे ही शराब फरोश होम्योपैथिक डॉक्टर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की जाली शराब बरामद कर ली। रावलपिंडी शहर के अंदरूनी इलाकों में मनशियात और शराब फरोशी का धंधा वक्तन फवक्तन जारी रहता है। इनमें चाह सुल्तान, ढोक खब्बा, पीर वदाही, ढोक हस्सू और कटारियां समेत दीगर इलाके शामिल हैं। पुलिस इन वारदातों के तदारुक के लिए अक्सर कार्रवाइयां भी करती रहती है। एक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह के सरगना होम्योपैथिक डॉक्टर सोहेल को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 200 बोतल जाली शराब बरामद कर ली। सर सैयद चौक के करीब पारस खान की पुलिस ने डॉक्टर सोहेल के घर पर छापा मारा। जाली शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले आलात और शराब की भारी खेप बरामद कर ली, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि एक ऐसा घर है जहाँ पर एक डॉक्टर सोहेल नाम का बंदा जो है वो शराब वहाँ पर जितनी उससे मांगे वो फराम करता है। उस इंफॉर्मेशन पे हमने इसकी खरीदारी करवाने के बाद इसके स्टॉक में गए। वहाँ पर जब देखा तो वहाँ पर मरी पूरी के जो स्टिकर हैं शराब के और बॉटल्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक भरी पड़ी थी और कुछ भरने वाले आलात जो हैं वहाँ मौजूद थे और 4-5 कैन थे शराब के जो वहाँ पर मौजूद थे। मैं तो यही बताया कि जी मैं अकेला नहीं हूँ, एक मेरे साथ और भी है, लेकिन उसका ये नाम पता अभी नहीं बता रहा हमें, क्योंकि अभी भी ये हमने कार्रवाई की है सारी और इससे पूछेंगे कि वो इसके साथ कौन है। गिरफ्तार डॉक्टर के मुताबिक मौत की सौदागरी में वो अकेला नहीं बल्कि इस गिरोह का मरकजी किरदार रेहान नामी शख्स है जो फरार हो गया। मेरे साथ दूसरा लड़का था, वो तो भाग गया है रेहान, जिसकी वजह से वो सारा रौला बना हमारा। ये 150-200 बोतल ये बरामद हुई। कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन महीना 1.5 हो गया। बनाता सारा कुछ वही था, सिर्फ जगह और ये अल्कोहल वगैरह एजेंसी थी ना वो हमारी मतलब यूज़ होती थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान लाहौर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से मवाद जमा करके टीपू रोड पर वाक़े घर में जाली शराब तैयार करते थे। इब्तदाई तफ्तीश में ये कहते हैं जी कि हम स्पिरिट लाते हैं कभी लाहौर से कभी बोर्ड बाज़ार से, वहाँ ला के उसमें फिर कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं। बॉटलें ये मंगवाते हैं, ये जितनी बॉटलें होती हैं जो रद्दी वाले बेचते हैं उनसे हम परचेज़ करके, कुछ बॉटलें लाहौर से परचेज़ करके इस तरह उनके हमने बनाए हुए हैं। स्टिकर भी प्रिंट कराए हुए हैं, वो भी लाहौर से प्रिंट होते हैं। डॉक्टर के मुकद्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम सोहेल के मुताबिक वो गुज़श्ता 5 बरस से सैकड़ों मरीजों का इलाज कर चुका है और इसने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से 2003 में होम्योपैथिक का डिप्लोमा हासिल किया था। डॉक्टर सोहेल होम्योपैथिक का डॉक्टर। कहाँ से डिग्री की है आपने? ये रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, ये तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो ये काम असल में वो लड़का खुद करता होता है, उसने मुझे भी साइड पे लगा के, तो मुझे कहता है यार इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये काम करते हैं। कितने लोगों को आपने दवाई दी हैं? तकरीबन जितने भी आए हैं सबको दवाई देते हैं। कहाँ पे क्लिनिक था आपका? सैदपुर रोड पे। किस नाम से? सोहेल मेडिकल सेंटर। ट्रीटमेंट करते रहे पेशेंट्स की। स्पिरिट कहाँ से लाते थे आप? मेरा अपना वो है, वो वहाँ से कभी बोर्ड बाज़ार से, कभी बलवाल वगैरह से इधर। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के डॉक्टर होने की तहकीकात की जाएंगी। ताहम पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सोहेल आदि मुजरिम है और इससे कबल भी मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में चालान हो चुका है। एक छोटा सा घर है जी सर सैयद चौक में टीपू रोड पर, वहाँ पर ये ऐसा ये काम में करता है। क्लिनिक व्लिनिक का इसका कोई नहीं है। अभी इसकी होम्योपैथी की जो डिग्री है वो भी हमें नहीं पता कि डिग्री है भी ये नहीं, लेकिन कहते हैं जी मैं होम्योपैथी के डॉक्टर हूँ, मैं मेडिसन भी देता रहा हूँ, इलाज भी करता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि ये वाकई शराब बेचता है मनशियात फरोश। होम्योपैथी डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर वो इस तरह की जहरीली शराब तो तैयार नहीं करता होगा। पहले भी ये थाना बन्नी में जो है ना एक चलान हो चुका है, वहाँ पर भी इससे काफ़ी शराब बरामद हुई थी। अवामी हलकों का कहना है कि मसीहा बनकर लोगों की जिंदगियां बचाने का मुकद्दस काम करने वालों का महज पैसों के लिए लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन अजब गुल के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। किसी को कत्ल करने के लिए
कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाना पड़ता है। लाहौर में भी मामू ने गैरत का सहारा लेकर अपनी भांजी पर तेजाब छिड़क दिया, जो 10 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद दम तोड़ गई। लाहौर के इलाके गाजियाबाद की रहायशी बीए की तालबा आमना बीबी अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। इस पर उसके वालिदैन को तो एतराज नहीं था, मगर उसका मामू मुश्ताक आए रोज उसे धमकियां देता था कि तुम स्कूल में पढ़ाना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बावजूद आमना ने उसकी एक न सुनी और अपना काम जारी रखा, जिसका मुश्ताक को बहुत रंज था। एक दिन आमना घर में मौजूद थी कि मुश्ताक भी वहां आ गया और कहने लगा कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आमना बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन मुश्ताक ने एक न सुनी और उसके जिस्म पर तेजाब फेंककर वहां से फरार हो गया, जिससे वो झुलस गई। इलाका ताना गाजियाबाद में एक बीए की स्टूडेंट आमना नाम की थी। इस पे पेट्रोल चढ़क के आग लगा दी गई और वो कुछ दिन जनरल हॉस्पिटल और म्यू हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहने के बाद चल बसी। आफ्टर हर डेथ पुलिस वर इन्फॉर्म्ड और पुलिस रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट द कल्प्रिट, जो कि कोइंसिडेंटली उस लड़की का मामू था जिसका नाम मुश्ताक था। 10 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आमना दम तोड़ गई। उसके जख्मी होने पर तो पुलिस ने किसी कार्रवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन जब उसकी मौत वाक़या हुई तो उसके वालिद की दरख्वास्त पर थाना गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद मुश्ताक अपना घर बार छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने उसी के एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक भाग गया था, हमने उसको ट्रेस करके उसको अरेस्ट कर लिया। ड्यूरिंग इंटरोगेशन ही कन्फेस्ड टू हिज क्राइम और वजह इनाद वो ये बताता है कि ये जो स्टूडेंट थी आमना, जो उसकी भांजी थी, वो कैरेक्टर पे उसको कोई डाउट थे, तो दिस इज़ अ केस ऑफ ऑनर किलिंग और मुश्ताक को हमने अरेस्ट कर लिया है और अब वो उसको हम रिमांड पे लेके जो मुतालिका कोर्ट में उसको पेश कर देंगे। मुल्ज़म मुश्ताक का कहना है कि आमना के मुख्तलिफ लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिससे मैंने उसे मना भी किया, लेकिन वो बाज नहीं आई और मैंने गुस्से में आकर फिर उस पर तेजाब फेंक दिया। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे इस पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है। मेरी बहन की बेटी थी तो उसका एकेडमी बाज़ार वगैरह जाती थी, वो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। मैंने उसके माँ बाप को समझाया, मैं गया गा तो उनको भी बोला, मैंने उनको पूछा, वो तो अंदर है। मैंने उसको बोला कि तुमने बाहर आना कि नहीं, बोलती मेरे माँ बाप ने कहते तो इसलिए तुम कौन हो मामू, ये वो। गर्मी सर्दी हुई तो मैंने उसको तेल डाल के घर में मौजूद थी, मैं आया तो अंदर कमरे में गया, कुंडी लगा ली और उस पर तेल डाल के आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि आमना के घर वाले मुश्ताक के खिलाफ बयान देने की बजाय उससे डर रहे हैं। अगर उन्होंने अपना डर खत्म न किया तो आने वाले चंद ही दिनों में मुश्ताक दोबारा आजाद हो जाएगा और वो गैरत का बहाना बनाकर किसी और बेगुनाह लड़की की जान ले लेगा। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर बेगुनाह खवातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इस सिलसिले में कानून साजी भी की गई है, मगर अभी तक ऐसे वाकयात में कोई खास कमी नहीं आ सकी, इसलिए कि हमारे यहाँ फरसूदा रसूम का खात्मा नहीं हो सका। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म होता है। आप हमसे cs@sama.tv पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।